सभी सुखी हों, किसी को भी दुख का सामना न करना पड़े, यही कामना है परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज की। इसीलिए उनके उत्तराधिकारी कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज सद्गुरुदेव के संकल्पों को पूर्ण करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। विगत 3 दशक से अखंड युगल नाम संकीर्तन हरिनाम 24 घंटे चल रहा है। ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी जी एवं सखी रूप में हनुमान जी के दर्शन से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। ब्रजवास कर रहे संतों के लिए अन्न क्षेत्र शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था की जाती है। मनोवांछित फल प्राप्ति हेतु एवं समस्त बाधाओं से मुक्ति प्राप्ति हेतु आप श्री अपने नाम से या अपने पूर्वजों परिवार के नाम से युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। संतों के भोजन भंडारा दक्षिणा सहित में सम्मिलित हो सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन 15,000 रुपए, 5 संतों का भोजन 500 रुपए, 51 संतों का भोजन 5100 रुपए, 21,000 दान देकर आजन्म एक संत के भोजन का पुण्य फल प्राप्त करें। मरणोपरांत भी आपके नाम से यह सेवा चलती रहेगी और आप संस्था के आजीवन सदस्य होंगे। एटीजी के अंतर्गत आयकर मुक्त संस्था का अकाउंट। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के हृदय की भावपूर्ण अभिलाषा है कि मिथिला कुंज वृंदावन के प्रांगण में श्रीमद् भागवत पुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत जी के भव्य मंदिर का निर्माण हो। श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में विश्व के पहले अद्भुत मोक्षदायी मंदिर का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें शिलालेख सहित 1 ईंट का दान 500 रुपए रखा गया है। आप श्री 1 या 1 से अधिक ईंट का दान देकर मंदिर निर्माण में सहयोगी बन पुण्य फल प्राप्त करें। आपका सहयोग एटीजी के अंतर्गत कर मुक्त होगा। मंदिर निर्माण हेतु संपर्क सूत्र 8979929835, 9410810861, 7817968196। चरणों की रज, समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए अपने इष्ट श्री राम कृष्ण के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए सत्संग का लाभ लेना चाहिए। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा था, सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन है, जिसमें समस्त मानवों का ही नहीं समस्त जीवों का प्रवेश सुगमतया हो जाए। तो बताते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं कि सो वै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रथोक्षजे अहितुक्या प्रतिहता देहात्मा संप्रसिद्धते। अर्थात समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो या आदिवासी ही हो, स्त्री जाति हो, आबिर हो, कंक हो, खस हो, जवन हो, सबों के लिए इस धर्म का दरवाज़ा खुला हुआ है। सब आकर के इससे लाभ उठाकर लाभान्वित हो सकते हैं।
तन की भी किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते हैं, अंतिम उपसंहार 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, समस्त धर्मों का परित्याग कर एक मेरी शरण आ जा। एकम का अर्थ कहते हैं आचार्य चरण, एकम अद्वितीयम अन्य देवतोपासना गंध राहित्यम। श्री सर्वेश्वर श्याम सुंदर को छोड़कर अन्य जितनी भी उनकी विभूतियाँ हैं, उन सबों को उन्हीं सर्वेश्वर श्याम सुंदर में अवलोकन करें। इधर उधर चक्कर काटोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद मैं गारंटी लूँगा, हम तो हम सर्व पापों विमुक्षयिष्यामि। तुम यह मत सोचो शास्त्र विहित धर्म त्याग जन्य पाप से हमें नरकादिकों की यात्रा भोगनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। मैं लिखित गारंटी दे सकता हूँ, क्या हम तो हम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि। तुम इसकी चिंता करो ही नहीं। हम समस्त पाप ताप से छुटकारा देकर अपने सानिध्य में तुमको बुला लूँगा। देखिए, भगवान कहते हैं सभी धर्मों का त्याग करो। आचार्य कहते हैं नहीं, एक को पकड़ लो, अपने आप सब छूट जाएंगे। एक को पकड़ो, एक को किसको पकड़े? भूत को पकड़े, कि गणेश जी को पकड़े, कि भैरव जी को पकड़े, कि देवी दुर्गा में से किसी एक को पकड़े? बोले नहीं, जो वेदों के द्वारा समर्थित, पुराणों के द्वारा समर्थित, शास्त्रों के द्वारा समर्थित, वाल्मीकि रामायण और महाभारत के द्वारा समर्थित जो तत्व है उसको पकड़ लो। तो भगवान से जो कार्य नहीं हो पाता, वह कार्य जब भगवान आचार्य के रूप में अवतरित होते हैं, वो जो कहते हैं उससे होता है। जैसे भागवत जी के महात्म्य में लिखा है, आत्मदेव जी संतानहीन थे, सब कुछ करने के बावजूद संतान नहीं होती है, तो चले जाते जंगल में आत्महत्या करने के लिए। क्यों? उनको चाहिए सुख। सुख तो सबको चाहिए। यहाँ कथा कहते हैं तो सुख चाहिए, सुनते हैं तो सुख चाहिए, लेटे हैं सुख चाहिए, कहीं कुछ काम करते हैं सुख चाहिए। दुख किसी को नहीं चाहिए। पांडवों की माँ श्रीमती कुंती जी को छोड़कर दुख किसी को नहीं चाहिए, सबको सुख चाहिए। और सुख है कितना बड़ा? मात्र एक बूंद। वह एक बूंद अनंत ब्रह्मांड के समस्त जीवों के लिए है। कितनी बड़ी हमारी मूर्खता है जो एक बूंद सुख के पीछे अनंत ब्रह्मांड के समस्त जीवों की पहुंच संभव नहीं हो सकती। उन्हीं समस्त जीवों में एक मैं हूं। तो क्या करो, तुम एक बूंद सुख की, एक बूंद के लिए तरस रहे हो, परेशान हो रहे हो, रात्रि दिवा एक कर रहे हो। अरे सुख की खान, सुख के सागर, सुख के समुद्र सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम लो। नाम भगवान नामी का नित्य सानिध्य तुम्हें प्राप्त करा करके छोड़ेंगे, इसमें दो राय नहीं है। इसीलिए भगवान सर्वेश्वर फल के रूप में आत्मदेव जी के यहाँ आते हैं। गोकर्ण का अवतार होता है। गोकर्ण वैष्णवाचार्यों में श्रेष्ठ हैं। उन्होंने जब आत्मदेव को उनके बेटे ने मारा, धुंधकारी ने मारा, उनको चाहिए था सुख। सुख प्राप्त करने के लिए सूर्य के समान विद्वान हुए, सुख प्राप्त करने के लिए कुबेर के समान धनी हुए, सुख प्राप्त करने के लिए विवाह किया, सुख प्राप्त करने के लिए आधी संपत्ति बर्बाद कर डाली संतान प्राप्त करने के लिए। जब सभी कर्म क्रियाकर्मों को करने के बाद सुखाभास भी नहीं हुआ, तब आत्महत्या करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तब भगवान श्याम सुंदर आते हैं, बहुत समझाते हैं, नहीं मानता है। वह आत्मदेव
भगवान फल के रूप में आ जाते हैं। और वह फल उनकी पत्नी धुंधली ने गौ को खिला दिया। तो भगवान सभी माताओं के पास नहीं आते हैं। एक बार हमारे मिथिला कुंज बगल में उड़िया बाबा का आश्रम है, गुरु पूर्णिमा का महोत्सव चल रहा था। तो किसी ने पूछा दुर्दांत कली का प्रभाव पड़ रहा है महाराज, तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार कब होगा? बोले जब कंस आवेगा तब कृष्ण का अवतार होगा। कंस की हत्या करने के लिए तो कंस का अवतार हुआ था। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं श्रेयाणाम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उनका उद्घोष है, उनकी प्रतिज्ञा है। कंस की प्रतीक्षा करो। 10-15 वर्ष के बाद एक बार पुनः गुरु पूर्णिमा में बहुत बड़ी भीड़ होती ही थी। वही प्रश्नकर्ता पूछता है, हे आचार्य चरण, हे गुरुवर उड़िया बाबा जी महाराज, आपने 15 वर्ष पहले कहा था जब कंस का अवतार होगा तभी श्री कृष्ण होंगे। अब तो घर घर में कंस का अवतार हो गया है। अब श्री कृष्ण को अवतार होने में क्या देर है? तो महामना जगतबंदी प्रातः स्मरणीय श्री श्री उड़िया बाबा जी ने क्या कहा सो सुनिए। उनका देखो भैया, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, सत्य है, लेकिन कृष्ण को आने के लिए देवकी जैसी माँ चाहिए। जब तक देवकी जैसी माँ नहीं आवेगी तब तक कृष्ण का अवतार नहीं होगा। अब श्री देवकी जैसी माँ की प्रतीक्षा करो। कहने का तात्पर्य भगवान फल के में आते हैं और आत्मदेव पत्नी धुंधली के पेट में कैसे जाएंगे? उनके लिए तो मातरा सर्वभूतानां गावः सर्वसुखो प्रदा। गौ माता सबों की माता है, चाहे किसी भी जाति बिरादरी का क्यों न हो। सबको सुखी सुख आनंद आनंद प्रदान करती है। तो धुंधली ने उस फल की परीक्षा के लिए गौ को खिला दिया। गौ के उदराकाश से साक्षात गोकर्ण जी का प्रकट होता है। गौ के समान उनके कान होने कारण नाम रख दिया गोकर्ण। गो एवं कर्णो जैसा सब गोकर्ण। जब धुंधकारी ने अपने पिता को एकदा पितरम पात्रयान से महारत सब कुछ कर दिया, दुखी हैं। अरे विधाता, इसे तो संतानहीन ही अच्छा था। अब तो मैं किसी के सामने बोल भी नहीं सकता, मेरी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा। आज जब लोगों को पता पड़ेगा धुंधकारी ने बेटा ने मुझको मारा है, तब क्या मेरी स्थिति होगी? को गच्छामि को तिष्ठामि को में दुखम विपोहित। मैं अब कहाँ जाऊँ, कहाँ बैठूँ? कौन ऐसा है जो मेरी पीड़ा को, मेरे कष्ट को, मेरे दुख को दूर करे? इतने में भगवान गोकर्ण जी दृष्टिगत हो जाते हैं। अपने पुत्र गोकर्ण के चरणों में गिरना चाहते हैं, तुरंत गोकर्ण जी ने संभाल लिया। ठहरिए पिताजी, क्या बात है? क्यों रोते हो, क्यों विलाप करते हो? आपको चाहिए सुख, सुख संसार में नहीं है। ये भूल भुलैया में पड़े हैं लोग। ये बेटा सुख मिलेगा, बेटे से मिलेगा, बहू से मिलेगा, पत्नी से मिलेगा, पति से मिलेगा, अच्छी चीज़ों खाने से मिलेगा, नाना प्रकार के धन दौलत बैंक बैलेंस होने पर सुख मिलेगा। ये बिल्कुल गलत है, मूर्खता है। सुख तो एकमात्र भगवान सर्वेश्वर के मंगल में नाम में है। इसीलिए आप जंगल चले जाएं। क्या जंगल में तो बड़े बड़े हिंसक प्राणी रहते हैं, उनका कहाँ कल्याण होता है? नहीं। देखिए, वहाँ जाकर के आप क्या करना? धर्मम भजस्व। हे स्व, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। आप हमको भूल गए, हम आपको नहीं भूले हैं। कहते हैं आप जीवात्मा है, मैं परमात्मा हूँ।
मैं सदा आपका ध्यान रखता हूँ, आप कभी कभी मेरा ध्यान नहीं करते, कभी भी नहीं ध्यान करते हो। करते हो तो कुछ यातना की दृष्टि से हमारे बच्चे ठीक रहें, जहाँ कहीं हैं ठीक रहें, यही तो गड़बड़ है। अरे अपने अपने भाग से, अपने अपने कर्मों से सबको सुख दुख जहाँ रहेगा मिलेगा। तुम क्यों उसमें हाथ बटाने का काम करते हो? तुम भी हिस्सेदार हो जाओगे। सब मोह ममता को त्याग करके धर्म का त्याग करो, धर्म का भजन करो। एक को कहते हैं, एक को पकड़ लेंगे सब अपने आप छूट जाएंगे। एक को पकड़ो। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, कब मेरी शरण कब आओ तो सबको छोड़ कर आओ। भगवान कहते सबको छोड़ो तब मेरी शरण आओ। आचार्य कहते हैं किसी को मत छोड़ो, एक को पकड़ लो। कितना बड़ा अंतर हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं बड़ा भीरू है जीव, मानव बड़ा भीरू है, डरपोक है, डरता है, भयभीत होता है। यदि हम गोसाई की पूजा नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे, यदि भैरव की पूजा नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे, यदि देवी दुर्गा में से किसी की पूजा नहीं करें तो वो नाराज हो जाएंगे। 33 करोड़ देवता हैं। अरे बाबा 33 करोड़ देवताओं की पूजा करने के लिए ही तो शरीर मिला है। अब तक तुमने 100-200 देवताओं की पूजा की नहीं की। यदि 100 देवता की पूजा की तो 33 करोड़ देवता हैं तो 32 करोड़ 99,99,999 तो नाराज होंगे ही होंगे। इसीलिए कुछ नहीं, एक को पकड़ लो। आचार्य कहते मत छोड़ो, जो करते करते रहो, लेकिन एक को पकड़ लो कसकर। किसको? धर्म को। धर्म क्या चीज है? हनुमान नाटक में लिखा है, हनुमान नाटक में, रामो विग्रहवान धर्म, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर साक्षात धर्म के अवतार है। धर्म सत्य ब्रह्म आदि सब के सब पर्यायवाची हैं। भागवत जी के 10वें स्कंद में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से जोनिम निहतम च सत्य सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक, आप सत्य हो, आपकी वाणी सत्य है, आपका मंगलमय विग्रह सत्य है, आप जो बोलते हैं वो सत्य है, आपका आदेश सत्य है, आगे पीछे ऊपर नीचे सभी तरफ सब सत्य सत्य हैं। सत्य स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। तो सत्य को, सत्य अर्थात धर्म, केवल धर्म स्वरूप सत्य स्वरूप एकमात्र रामकृष्ण है। इनके मंगलमय नाम को जो जीव, जो महाभाग्यशाली उनके नाम को अपने गले का हार बना लेगा वो सदा सदा के लिए सुखी होगा। कभी तो भगवान नाम का हार बनाया, कभी सबको उतार कर रख दिया, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार के चक्कर में फंस गया। छोड़ने की बात नहीं होती है, जहाँ हो वहीं रहो। लेकिन सर्वेश्वर श्याम सुंदर के ये लोग हैं, इनके द्वारा हमको उसमें मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा, इसलिए इनकी देख रेख करते हैं, तब तो ठीक है। ये आपके नहीं है, ध्यान रखना, स्वप्नावस्था में भी आपके नहीं है तो आपका शरीर छूटेगा। कौन साथ किसका जाता है? न पत्नी जाती है, न पति जाता है, न लड़के बच्चे कुटुंब परिवार में से एक भी सदस्य नहीं जाता है। जो आपको कभी नहीं छोड़ता, चाहे आप नरक में हो, चेटी में हो, सांप बने हो, कहीं भी किसी प्रकार से हो, जो कभी भी आपको एक सेकंड की नहीं छोड़ता है वो आपको कभी छोड़ेगा भी नहीं। आप कितने महामूर्ख की श्रेणी में आते हो। जो सदा आपको देखता है, सुनता है, साथ में रहता है, उसी को भूल बैठे हो। इससे ज्यादा मूर्खता क्या होगी? तो उसको पकड़ने के लिए एकमात्र नाम, नाम भगवान सर्वश्रेष्ठ है। तो कहीं सब छोड़ना है? अरे छोड़ने की जरूरत नहीं, उसको पकड़ लो ना। एक बात सुना देता हूँ। अभी हम 45 वर्ष पहले की बात सुनाते हैं, 45 40 वर्ष पहले
बिहार में बेगूसराय जिला सिमरिया घाट गंगा के किनारे मास कर रहे थे कार्तिक महीना में। एक दरभंगा जिला के स्वतंत्रता सेनानी, ये सुनने वाली बात है, सुनकर जीवन में उतारने वाली बात है, इसीलिए कहता हूँ। परमानंद झा पाली गांव के थे, घनश्यामपुर पाली के, अवैष्णव थे, लेकिन 25-50 देवता की पूजा करते थे। उनकी पत्नी थी, बच्ची छोटी सी थी, उसका नाम था कल्याणी। सारी व्यवस्था कर देती थी, बच्ची 6-7 साल की थी। 2.5-3 घंटा तक उनको पूजा में लगते थे। फिर शाम को जो मेरी कथा होती थी 3 बजे से 5 बजे तक कथा सुनते थे। तो 2-3 वर्षों के बाद उनको जिज्ञासा हुई कि हमको वैष्णव धर्म स्वीकार करना चाहिए। तो मुझसे कहा, महाराज आप हमको मंत्र दे दो। बोले मैं तो नहीं दूंगा। आराम मंत्र दो। उनको मैं नहीं दूंगा कि मुझको जो प्राप्त है परंपरा से वह सिद्ध मंत्र है। अब पुस्तक पुराण में लिखा हुआ है, उसको रट करके सीख कर मैं आपको दूंगा, उसमें शक्ति नहीं रहेगी। मंत्र महार्णव नाम का ग्रंथ है, उसमें एक अक्षर से लेकर से 373 अक्षर तक के मंत्र हैं। इतनी मोटी हमने एक आवृत्ति की है उसकी। इसीलिए परंपरा से प्राप्त जो मंत्र होता है उसमें सिद्धि प्रदान करने की क्षमता होती है। तो बताए हम क्या करें? हम कल यहाँ मिथिलांचल में नामकल्प श्री सीताराम के उपासक पूज्य चरण श्री सुखदेव दास जी महाराज हैं, वहाँ जाकर मंत्र लीजिए। ठीक है, आपने चलेंगे, हम कथा के समय तो नहीं जाऊँगा। तो हम वो कलेक्टर साहब, वीडियो साहब पहले थे, वो कलेक्टर साहब सीताराम जी 4-5 जन उनको साथ कर गए। हम कहा सरकार इनको मंत्र दे दीजिए। ठीक है, कल दे देंगे। आप क्यों नहीं देते? हम कहा मैं श्री सीताराम जी का मंत्र नहीं दे सकता, इनकी इच्छा है सीताराम जी का मंत्र लेने का, आप कृपया इनको देने का कष्ट करें। ठीक है, कल दे दें। बहुत बढ़िया बात। कल गए हुए मंत्र ले आए, बहुत बढ़िया दर्शन। जुगलकंठी, द्वादश तिलक, नटे नटे मोटे मोटे थे, गोरांग थे, बहुत सुंदर दिख रहे थे। उनका परमानंद बाबू, क्या बढ़िया, ठीक है ना? मंत्र लिए, मंत्र तो ले लिया। तो कहाँ से आ गया? तो कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा सब कुछ छोड़ दो, केवल सीताराम सीताराम करो। हम परंपरा से करते चले आ रहे हैं, 2.5-3 घंटे हम पूजा करते, कैसे छोड़ दें? हम कहा शिक्षा गुरु मुझको आप मानते हो ना? मैं मानता हूँ। तो उन्होंने जो कहा ठीक है, मैं जो कहता हूँ सो थोड़ा निवेश कर देता हूँ। पूजा पाठ मत छोड़ो, लेकिन 25,000 नाम का जाप करिए, सीताराम सीताराम 25,000 मात्र। बड़े खुश हुए। पूजा 2.5-3 घंटा पूजा में लगाते, उसका सीताराम सीताराम करते। दूसरे साल आए, कहा महाराज पूजा थोड़ा कम कर दो। बिल्कुल नहीं कम करनी है, पूजा ज्यों कितनों करनी है। अब 25,000 से 50,000 नाम जपना है। अवस्था ज़्यादा थी उनके, 1890 की। तीसरे साल है, महाराज अब पूजा में उतना मन नहीं लगता है। उतना नहीं लगता, कुछ तो लगता है ना। इसीलिए पूजा मत छोड़ो, अब 50,000 को 75,000 कर दो। परमानंद बाबू उदास हुए। बड़े उदास मत हो, जो आपने हमको शिक्षा गुरु माना है, वो तो गुरु आज्ञा गरी ऐसी होती है। बड़े आनंद साथ फिर 4 या 5 वर्ष आए। हमारा अब एकदम मन नहीं लगता है, समय बर्बाद होता है पूजा में। उनका बिल्कुल नहीं, 75 से 100 करिए, 1 लाख सीताराम 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 नाम रोज जपिए। मजोरा के विजय बाबू के गुरु भाई थे। बड़े आनंद की बात, वो 1 लाख कर दिया।
अब जब 1 लाख के बाद दूसरा वर्ष आए गुरुदेव, अब एक नया पैसा मरने लगता है, बर्बाद हुआ है, समय बर्बाद होता है। समझ गए आपको गुरुजी ने क्या कहा था? श्री 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 साकेतवासी गुरु साकेतवासी श्री सुखदेव दास जी महाराज ने क्या कहा था आपको? सब कुछ छोड़ दिए, सीताराम सीताराम करिए। गुरु जी की बात हो गई ना। गुरु जी की बात पर कभी अविश्वास मत करना। उन्हीं की कृपा से समय बर्बाद हो रहा है, यह ज्ञान हो गया, अन्ना में आनंद आ रहा है, यह रुचि जागृत हो गई। 1 लाख से कभी कम नहीं करना है, बढ़ाना जितना बढ़ाना है, कम नहीं करना है। इतने आनंद हुए, इतने आनंद हुए, सब कुछ अपने आप छूट गया। इसीलिए आचार्य क्या कहते हैं, जो काम भगवान से नहीं हो पाता है वह काम आचार्य से होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आओ। अरे हम पत्नी कैसे छोड़े, माँ कैसे छोड़े, बाप कैसे छोड़े, संसार कैसे छोड़े, जमीन जात बैंक बैलेंस कैसे छोड़े? नहीं छूटता है। छूटना अधिक ऊर्जाई हो जाती है। आप कहते छोड़ो, जब उनसे नहीं हुआ तुरंत वो आ जाते हैं आचार्य के रूप में। गोकर्ण जी कहते हैं धर्मम भजस्व सततम, चलिए लोग धर्म को पकड़ लोगे, सारे लौकिक धर्म स्वतः छूट जाएंगे। तुमको छोड़ने का अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। एक को पकड़ लो, एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब जात। ठाकुर जी कृपा से कहने का तात्पर्य, श्रीमद् भागवत महापुराणोक्त जो भागवत धर्म है सर्वश्रेष्ठ है। मुसलमान, यहूदी, क्रिश्चियन सबों का प्रवेश इसमें है। अरे ये क्या कहते हैं, सत्य बोलो, अपने से बड़ों को आदर से देखो, अपने छोटों से प्यार करो। संसार में उन्हीं के सब रूप हैं। संसार सर्वेश्वर श्याम सुंदर में है और संसार में भगवान है। यह अवस्था आपको क्रम से प्राप्त होगी, उसकी चिंता मत करो। हमको अवस्था नहीं मिली। अरे भूख लगी है, भोजन करोगे तब ना भूख जाएगी। 56 प्रकार की सामग्रियां तुम्हारे पास में हैं, आप भूखे हमारे परेशान हो और तुम्हारे बदले में यदि कोई दूसरा भोजन कर ले, उसकी भूख दूर हो सकती, तुम्हारी भूख दूर नहीं हो सकती है। इसीलिए तुम अनादिकाल से परेशान हो, हमको शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले। तो शांति सुख आनंद तो भगवान के मंगल में नाम में है, उसको तुमने अब तक उसकी शरण ली नहीं है, इसलिए परेशान हो। समस्त आचार्यों का एकमात्र ही टिम उद्घोष है, जो भी करते हो छोड़ो मत, लेकिन जोड़ लो। तुमको जोड़ने की प्रवृत्ति है, जोड़ने की आदत है। जब तुम अपनी माँ के पेट से आए तो ब्रह्मगांति लगा कर नहीं आए, कुर्ता धोती पहन कर नहीं आए, तुमने बाद में समूह से संबंध जोड़ा। इसी प्रकार से अब नाम से संबंध जोड़ लो, जो चाहिए प्राप्त हो जाएगा। तुम नाम संबंध जोड़ो तो सही। तुम कहते हो नाम पर विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, आस्था नहीं है, भक्ति नहीं है। अरे नहीं है, उसकी चिंता क्यों करते हो? तुम नाम लेना प्रारंभ कर दो। नाम भगवान अब तुम्हारी बागडोर अपने हाथ में लेकर तुम्हारा कल्याण जिसमें होगा वो नाम भगवान करेंगे। इस चिंता तुम छोड़ो। लेकिन तुम तो आदत से लाचार हो, अनादिकाल से नाना प्रकार की सोच रूपी समुद्र में तैरते उतराते गोता खाते रहते हो, इसीलिए तुम्हारी बर्बादी का अंत नहीं होता है। अब तो बात मान लो, ये मानव शरीर कर्म करने का है, अब भोगने के अन्य शरीर प्राप्त होते हैं। अब ऐसा काम करो, तुमने बहुत कुछ कर लिया, अब एक को पकड़ लो। किसको? न राम को पकड़ो, न कृष्ण को पकड़ो, न सीता जी को पकड़ो, न राधा जी को पकड़ो, उनके नाम को पकड़ लो। नाम को पकड़ोगे, नाम भगवान जुगल सरकार के नित्य मोहन महल में चमट दे करके तुमको चमट सेवा का सुंदर सौभाग्य प्राप्त करा देंगे। ये नाम भगवान का उत्तरदायित्व होगा। लेकिन तुमको नाम लेना पड़ेगा तुमको। आज तुम्हारे बदले में ललिता दास लेगी या श्यामा शाम लेंगे तो उनका कल्याण होगा, तुम्हारा कल्याण थोड़े होने वाला है। तुम
तुम करता हो। आचार्य कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, साधु संत विद्वान महात्मा कहते हैं, समस्त सदग्रंथ कहते हैं। अरे भगवान वेदव्यास जी ऊर्ध्वबाहु विलोम यत्यत नहीं कच्चित छिन्नोति में जंगल में जा करके दोनों हाथों ऊपर उठा करके हल्ला मचाते हैं, गला फाड़ फाड़ करके, ऊर्ध्वबाहु अपने दोनों हाथों ऊपर करके, विलोम यत्यत जोर जोर से कहते हैं, नहीं कच्चित छिन्नोति में, अरे कुछ मत करो, धर्माधर्थ से कामच कस्मान हरि न सेव्येत। तुमको धर्म चाहिए तो कृष्ण का भजन करो, अर्थ चाहिए तो कृष्ण का भजन करो, काम चाहिए तो कृष्ण का भजन करो, मोक्ष चाहिए तो भगवान के मंगल नाम लो ना। इतना सुगम है, असो तुम नहीं करते हो, अच्छा कर करते हो, सुख चाहिए सुख चाहिए सुख चाहिए, नहीं मिलने वाला है। वेदव्यास भगवान गर्जना करते हो कहते हैं। इसलिए खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हमको अपनी जीवा से उनके नाम लेते हुए काम छोड़ना नहीं है, छोड़ने की बात नहीं सिखाई जाती है, ध्यान रखें। अब जो करते हैं करो, लेकिन नाम से संबंध जोड़ लो, चकाचक हो जाओगे, इसमें दो राय नहीं है। एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। दरभंगा जिला में एक मझोरा नाम का गांव है, बहरा के पास में है। बहुत वैष्णव वहाँ सब, प्राय अधिकांश पहले वैष्णव थे। हम बहुत पुरानी बात बताते हैं, जब विश्वम्भर बाबू थे, जनार्दन बाबू थे, सीताराम बाबू थे, उन दिनों की बात, सुन्नत ठाकुर थे, उन दिनों की बात, 51-52 ईस्वी बात। सब के सब गौड़ेश्वर संप्रदाय का चंदन, मकरंदा के शिष्य थे सर। और सीताराम खूब करते थे। राम जी का मंत्र उनको मिला था, श्री श्री गोलोक धाम प्राप्त, श्री श्री कृष्ण चैतन्य दास जी महाराज महान संत शिरोभूषण थे, उनके प्राय सब शिष्य थे। तो श्री जी के पास एक 89 ईस्वी में वहाँ गांव से दक्षिण दिशा महादेव बाबा का मंदिर है। उस मंदिर में हम कथा करने के लिए गए, बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब, कथा करने के। कथा होगी शुरू, सवेरे पाठ होगा और शाम को 5 से 9 बजे तक शाम को धूप थी, कथा होगी। 7 दिन की बात हुई, साप्ताहिक। अब देखिए क्या लीला होती है। उस गांव के एक थे श्याम नारायण ठाकुर, रोसड़ा कॉलेज रोसड़ा के प्रिंसिपल साहब, प्राचार्य थे, त्रिपुल में थे, 3 विषय में थे। वो हमारे पास आए, कहा महाराज हम कुछ कथा नहीं सुनेंगे, हमारे पास समय नहीं है, हम आपसे सत्संग करते हैं, व्यतीत करना चाहते हैं, 1 घंटा समय देंगे? हम देंगे। कौन सा? 9 से 10। तो उस बीच में हम किसी को आने नहीं देंगे। एक मेरे मित्र रहेंगे, मैं रहूँगा। बहुत बढ़िया बात। ठीक समय पर आए, हम कमरे में चले गए, चटाई नीचे बिछी थी, हम ऊपर तख्त पर बैठ गए और दोनों मित्र और ठाकुर प्रिंसिपल साहब बैठे हैं। पेंट है, बूशर्ट है, बहुत प्रेम से, बड़े सात्विक थे, विद्वान थे। अरे प्रिंसिपल ही हैं तो विद्वान कैसे नहीं। केवाड़ बंद हो गई भीतर से। उन्होंने कहा महाराज एक मेरा निवेदन है, बताइए। चाहे ब्रह्मा जी भी आकर कहें हमसे तो माछ नहीं मैं छोड़ूंगा। मैं एकादशी, पूर्णिमा, संक्रांति, चाहे कुछ भी कोई हो, हम 250 पकाए मछली खाते हैं। उनका ठीक है, हम छोड़ने के लिए कहाँ कहते हैं। आप कहते हो ब्रह्मा जी आवे, ब्रह्मा जी को फुर्सत है आपको मना करने के आएंगे? ब्रह्मा जी स्पष्ट कहते हैं मैं नौकर हूँ। श्री राम तन्निक तो हम हरो हर तत्वस विश्वम पुरुष रूपेण परिपात त्रिशक्ति दृक्। ब्रह्मा जी स्पष्ट दिवस नारी से कहते हैं
सृष्टि करने के लिए हमको नियुक्ति पत्र मिला। प्रिंसिपल साहब आपको भी इंटरव्यू के बाद आपको नियुक्ति पत्र मिला होगा। हमने प्रोफेसर के हमको नियुक्ति पत्र मिला था, तब मैं पढ़ाना शुरू किए थे। फिर मैंने त्याग पत्र दे दिया 6.25 वर्ष के बाद। आपको नियुक्ति पत्र मिला ना? मिला। नियुक्ति पत्र नहीं मिला, अभी जो 7 दिन यहाँ रहोगे उसके लिए आप निवेदन पत्र दिए होंगे, आवेदन पत्र दिए होंगे, तो मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा स्वीकृति हुई होगी, तब आपको यहाँ 7 दिनों के लिए आना हुआ। यदि समय और ज़्यादा लगाएंगे तो यहाँ से आवेदन पत्र देना पड़ेगा। हमारा विधान तो यही है। वो प्रिंसिपल साहब कहते हैं, हम कहा सुनिए, ब्रह्मा जी नहीं कहेंगे आने के लिए, आप मैं मना कहाँ करता हूँ। सुनिए, यदि आपका शरीर बोझ उठा सके तो 250 ग्राम नहीं, 2.5 किलो खा सकते हैं। हम तो इतनी छूट देते हैं। 2.5 मन खा सकते हैं, 2.5 कुंटल खा सकते हैं, 2.5 टन खा सकते हैं, जो इच्छा करिए। लेकिन एक बात बताइए, आप अपनी माँ के पेट से निकले तो पैंट पहन करके आए थे? नहीं। मछली खाते हुए आए थे? नहीं। शराब पीते हुए आए थे? नहीं। आपने जोड़ा है ना भी। धोती माँ के पेट से नंगे आते लोग, तो सलाह पहनना हमने सीखा, नवटी पहनना हमने सीखा, नाक पर मास्क लगाना हमने अभी सीखा है ना। ये सब लगाकर माँ के पेट से आए थे? नहीं आए। तो मछली खाते नहीं आए, मछली खाते हुए नहीं आए थे, आपने जोड़ा है ना। तो मैं छोड़ने की नहीं कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ टनों खाओ, लेकिन आपको भगवान ने प्रवृत्ति दी है जोड़ने की। आप पढ़ते पढ़ते त्रिपुल में हो गए, लेकिन वहाँ जगह खाली थी, आपने आवेदन पत्र दिया, इंटरव्यू हुआ, जिसमें आप सक्सेसफुल हुए, आपको नियुक्ति पत्र मिला, आप जा करके प्रिंसिपल का कार्यभार संभाला। यही है ना? तो बिल्कुल है, यही है हमारे। तो जो कुछ करना है करो। अब तक आपने, जब आपकी अवस्था 6-7 वर्ष की थी, तब से कुछ न कुछ याद अवश्य होगा। कागज का कलम लेकर के प्रिंसिपल साहब बैठिए, याद करके लिखिए, ये बड़का पोथा हो जाएगा। आपने मिट्टी से, हल से, मकान से, कलम से, कागज से, कॉलेज से, किन किन से संबंध जोड़ा आपने, आपको याद भी नहीं होगा। इसीलिए धर्मशास्त्र कहता है, संत महात्मा कहते हैं, विद्वान कहते हैं, भगवान के नाम संबंध जोड़ लो, जो करता है करो, छोड़ने के लिए मैं नहीं कहता हूँ। तो पूछा आप, हमने सुना है पढ़े लिखे हैं, क्या पढ़े हैं? हमने कहा व्याकरणाचार्य, साहित्याचार्य, वेदांताचार्य, पुराणाचार्य किए। तो मस्त टेका, हमसे आप बड़े, हम 3 विषय से, आप 4 विषय से है। हमने कहा पढ़ने लिखने में कुछ नहीं रखा है। सा विद्या तन्मति विद्या, वही विद्या है जिस विद्या को पढ़ करके भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम में रुचि जागृत हो, भक्ति जागृत हो, आस्था जागृत हो, वह विद्या है। नहीं पिशाचिनी के समान अहितकारणी हो जाती है। इसीलिए 16 माला का जाप करिए, जो कुछ करना करिए। अच्छा, पाप नहीं लगेगा? हम माछ भी खाएंगे और खाएंगे, पाप नहीं लगेगा? हमने कहा आप तो विद्वान हो, हमारे पास पैसा नहीं है, बाकी में पैसा नहीं था। 5 रुपये का या 50 रुपये का या 5000 स्टाम्प का आपके पास नहीं है, तो मैं इसी गांव में चक्कर काट कर हमको 5000 रुपये दे देंगे लोग। हम बाबा जी हमको जानते हैं सब, हम पैसे का दुरुपयोग नहीं करते हैं। हमको 1 घंटा 5000 मिल जाएगा। उसको आप ले जाइए, स्टाम्प लाइए, वगैरह पास में है, स्टाम्प ले आइए और लिखवा लीजिए। क्या लिखवाइए? मैं रोसड़ा कॉलेज रोसड़ा का प्रिंसिपल श्याम नारायण ठाकुर अपना भोज पदार्थ का त्याग नहीं करूंगा, जो खाता पीता हूँ वही करूंगा, और राधे श्याम दास जी वृंदावन के महात्मा जी के कथनानुसार 16 माला का नाम जपेंगे। इसमें जो पाप होगा वो राधे श्याम को होगा,
श्याम नारायण ठाकुर को नहीं मिलेगा। और जो बढ़िया वकील से परामर्श करिएगा, इसमें यदि आपको पाप लगेगा तो पाप मेरा, पुण्य आपका। अटूट विश्वास हो गया। माला झोली, उनको माला है, माला दिला दिया। मुरारी जी थे महत वाले, और वो नाम जपते 16 माला नाम जप। कौन सा नाम जपूं? मुझसे पूछते हैं जुगल नाम महामंत्र, तो हरे कृष्ण हरे राम, मैंने उसमें सारी प्रक्रिया बता दी। उसमें 3 देवता आते हैं, इसमें राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। यद्यप दोनों का अर्थ एक है, उसमें द्राविड़ प्राणायाम करना पड़ता है। कृष्ण श्री कृष्ण क्या है, श्री राम क्या है, श्री हरि क्या है, इसमें व्याकरण के द्वारा समझाऊंगा जरूर, तब आप समझेंगे। इसीलिए जुगल नाम महामंत्र राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये 16 माला नाम जपिए, 25,000 हो जाएंगे। ठीक है, नाम जपने लगे। अब लोगों की कथा अच्छी लगी, बढ़ाते गए। 9 दिन, 7 दिन से 9 दिन हो गया, 9 दिन से 11 दिन, 11 से 15। अब और लोगों को विचार हुआ बढ़ा दिया जाए। हमने कहा अब मेरे पास में बात नहीं है। ये देखिए, ये लोग आगे बेरमपुर से आए हैं, बेरमपुर से 2 जने आए हैं। अब परसों से इनके यहाँ कथा होगी मेरी, इनको मना लीजिए, तो महीना भर रह जाऊंगा। उनका नहीं, हमारे यहाँ सब व्यवस्था हो चुकी है। आज कथा समाप्ति है। कार से स्वयं ड्राइव करके चले गए। महेंद्र झा आजाद थे महीना में, उनके कोई संबंध नहीं, तो वहाँ चले गए। चाय पानी हुई। उनका देखो आज हम जाते हैं मछली छोड़ने के लिए। खड़े हो गए, तुरंत पकड़ लिया महेंद्र झा आजाद ने। ठाकुर जी क्या करते हो? बाबा जी सबको बाबाजी बनाना चाहते हैं। बोले खबरदार, वो वृंदावन महात्मा आए हैं, वो साधारण बाबाजी नहीं, पढ़े लिखे विद्वान हैं। उन्होंने नहीं कहा एक भी छोड़ने के लिए, हमसे कहा 1 टन खा सकते खा लो, छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो तो कहते जोड़ने की जरूरत है। हमने 15 दिनों तक 14 दिनों तक नाम का जाप किया 25,000। उसका परिणाम ये हुआ, हमने कहा सारा समय बर्बाद हो गया मेरा। अब जाता हूँ, वो देवेश्वरनाथ महादेव हैं, क्या नाम हमको स्मरण नहीं है, वो आ गए। इतने में क्या हुआ, तो प्रिंसिपल साहब के समधी साहब थे केदार बाबू करणपुर के, उनको पता पड़ गया जो बाबा जी बन गए हमारे समधी साहब। उनको बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा कष्ट हुआ। जो राधे श्याम जी ने ऐसी गलती क्यों की? मोटरसाइकिल सवेरे सवेरे सूर्योदय बात चले आए। केदार बाबू क्या बात, क्यों लाल पीले हो रहे हो? आपने इतनी गलती क्यों की? ऐसी गलती आपने क्यों की? हमने कहा गलती करने वालों को मुझसे गलती हो रही है इसका भान नहीं होता है। हमसे कौन सी ऐसी गलती हुई जो आपको करणपुर से आना पड़ा सवेरे सवेरे? बोले आपने उस मच्छगिद्धा को, उस प्रिंसिपल को, श्याम नारायण ठाकुर को कंठी क्यों पहना दी? हम कहा ये गलती हमसे नहीं हो सकती। कंठी तब पहनाते हैं हम जो 6 महीना तक जो 25,000 जुगल नाम महामंत्र जाप करे, उसके बाद मैं कंठी देता हूँ। तो आपको पता है, माला दिया नाम जपने के लिए, शांत हो गए। इतने प्रकार से आए, कार को रख दिया, सामने आए। अब शंकर बाबा के मंदिर में घंटा नहीं होता है, पकड़ लिया। हे देवेश्वरनाथ महादेव बाबा, आज से मैं मांस खाना छोड़ता हूँ। मैं बड़ी तेज में चला गया। प्रिंसिपल साहब, आप पढ़े लिखे विद्वान हो, सहसा विदित न क्रियाम। किरातार्जुन में लिखा है, रामायण जी में भी लिखा है, सहसा कर पाछे पछताएं, कहीं वेद बुध ते बुध नाए। इसीलिए जल्दीबाजी मत करिए। उनके समधी केदार बाबू ने कहा भाव मत करिए ओझा गुनी जैसे, जो कहते महाराज मान लो। बोले नहीं। फिर जोर से कहने लगे, बोले सुनिए आप मैट्रिक पास हो, मैं त्रिपुरे में हूँ, तो आपकी बात कैसे मानूं? अब 4 विषय से MA होते तो बात मान लेता। इस सरकार 4 विषय से MA है, तो इनकी बात हम मानते हैं। बहुत युक्तिपूर्वक हमको कभी छोड़ने के लिए नहीं कहा। अकस्मात मेरे मन में ऐसी धारणा जम गई, मैं अब तक गलत कर रहा था,
अब सुधारता हूँ अपने जीवन को। तुरंत उन्होंने राधे राधे कर लिया। और 5-6 वर्षों बाद वहाँ के मुखिया जी अब नहीं हैं, श्री राम किशोर ठाकुर जी, उनके महावो जी कथा थी, वो आते नहीं थे, कथा सुनते थे रोज, माइक लगा हुआ था। आज श्री कृष्ण जन्म दिवस है, बहुत बड़ी बधाई गान हुई। 9 बज गए, 9 बजने बाद कथा सुन रहे थे, अपने यहाँ पास में ही मकान, कथा सुन रहे थे, हमारा झोली हाथ में, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे कर ही रहे थे। ठीक 9:30 बजे नाम लेते लेते शरीर छूट गया। बोल कन्हैया लाल की जय। कहने का तात्पर्य, अब जो करते हैं करिए, छोड़ने की जरूरत नहीं है। आचार्य क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, सर्व धर्म परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़कर मेरे पास आओ। आचार्य कहते हैं कुछ मत छोड़ो, पकड़ लो एक को। एक माने क्या, नाम, सत्य को पकड़ो, नाम को पकड़ो, धर्म को पकड़ो, हरि को पकड़ो, सब पर्यायवाची एक ही वस्तु है। कहने का तात्पर्य, गोकर्ण जी महाराज का पदार्पण होता है, वो कहते हैं पूरे विश्व के मानवों के लिए उपदेश देते हैं, धर्मम भजस्व सततम। जब तुम सतत हमेशा धर्म स्वरूप भगवान के मंगल नाम को अपने गले का हार बनाकर नामामृत का रसास्वादन करते रहोगे, तो अपने आप सारे धर्म, तेज दो लोग धर्म, सारे लौकिक धर्म अपने आप जय गोपाल हो जाएंगे। क्या विलक्षण बात हो गई। कहने का तात्पर्य, जो भी करिए, लेकिन नाम को पकड़ लीजिए। एक ध्यान रखिए, नाम पकड़ेंगे, नाम भगवान आपके दिल दिमाग में बैठ करके बुरे काम नहीं करने देंगे। भगवान को गोदी में रख करके बुरे काम कर सकते हो, भगवान की पूजा करते हो बुरे काम कर सकते हो, यदि आपने नाम को अपने गले का हार बना लिया, हमेशा नाम का जाप करते हो। नाम भगवान वह शक्ति है जो बुरे काम से बचा लेते, बुरे काम से बचाते। देखिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, औपिचेत सुदुराचारो भक्ति माम अनन्य भाग। तब क्या होगा, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित हो। ऐसा जो विश्व प्रसिद्ध महा डाकू था, आतताई था, पापी था, उसने सोचा मैं सदा यही रहूंगा क्या। तो किसी महात्मा का, देखो तू भजन करो, भजन मुझे नहीं होता है। सुदुराचार, जगत प्रसिद्ध दुराचार्य है, पापी है, अजामिल जी के समान, अजामिल जी के समान। और नाम की शरण ली, तो उसने सोचा क्या करें, वैष्णव हो जाऊं, मंत्र ले लूं तो अच्छा रहेगा। वो तो मशहूर था ही, साधु महात्मा पास जाता, वो नहीं तुमको नहीं दूंगा, तुम बड़ा पापी हो, तुम बड़ा पापी, तुम बड़ा पापी। परिचय क्या तुम्हारा? तो मैंने 99 ब्राह्मणों को मारा है, 99 ब्रह्म हत्या मेरे पास है। अब मैं चाहता हूँ वैष्णवी दीक्षा लेकर के भजन करूँ, मंत्र दीजिए। नहीं दोगे? अच्छा, तो उसको भी काट दिया, 100वां हो गया, 100 ब्रह्म हत्या हो गई। तो उसने देखा जंगल है, उधर से 2-4 लोग आ रहे हैं, पूछा कहाँ जाते हो, कहाँ गए थे? एक महात्मा है बड़े बूढ़े, वहाँ सत्संग होता है, हम रोज जाते हैं, क्या हमको दर्शन देंगे? गए, वो हत्यारा गया, बैठा, महात्मा जी हैं। महात्मा जी दाढ़ी बढ़ाए हुए थे, चंदन लगा था, माला झोली हाथ में, नाम जाप कर रहे थे। प्रभावित हुआ, कहा महाराज हमने सुना है, और मैं जगत प्रसिद्ध पापी दुराचारी हूँ, मैंने 100 ब्राह्मण को मार डाला है, ब्रह्म हत्या का पाप और मुझे लगा हो, लेकिन हमने सुना है तो वैष्णव हो जाता है सारे पाप दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके हमको
वैष्णव दिशा दे सकते हैं, देंगे, लेकिन मेरी बात मानोगे? हाँ, नाम लेना पड़ेगा। लूँगा। इतना खुश हुआ, चंदन तिलक कंठी आदि दे करके नाम लो। उसने सोचा बस मेरा यही एक धर्म हो गया कि महात्मा जी के आदेश का पालन करना, नाम लेना। अंतरात्मा से नाम लेता वहाँ चला, आगे बढ़ा, सम्यकतया हमको नाम ही लेना है, निर्णय ले लिया। आगे बढ़, जंगल से आगे बढ़े, पाम से एक ईंट का टुकड़ा था, टुकड़ा टकरा गया, ठेस लगी, गिर पड़ा, मर गया। विमान आता है ऊपर गोलोक से, बड़े बड़े पार्षद होते हैं, घड़ी घरावल बज रहे थे विमान में, उसको उठा, उसकी आत्मा को लेकर विराजमान कर दिया, लेकर चले गए गोलोक धाम। अपचेत से दुराचार हो, जगत प्रसिद्ध दुराचारी है, निर्णय ले लिया है कि हमको नाम ही लेना है, और शरीर छूटता है तो गोलोक जाना ही पड़ेगा। अब इससे ज्यादा क्या होगा? इसीलिए श्रोताओं, चाहे कुछ करें, छूट है, लेकिन नाम को अपने गले का हार बना लीजिए। क्यों? सौवे पुंसाम परो धर्म जतो भक्ति रथोक्षज, अधोक्षज भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणारविंद की भक्ति। वो भक्ति कैसी? हेतु नहीं। हमारा श्याम श्यामा श्याम अमेरिका में खुशल रहेगा, राधे 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 राधे, बजरंगबली है खुशल रहेगा, परमात्मा जी खुशल रहेंगे, और विश्वम जी कुशल रहेंगे। अरे जैसा उसके भाग में लिखा है उसको भोगेगा। तुम क्यों अपने अमूल्य समय को बर्बाद कर रहे हो? नाम लो, नाम लो, नाम लो। नाम लोगे तो जिनकी तुम चिंता करती हो, जिनकी तुम चिंता करते हो, उनका भी कल्याण होगा। लेकिन नाम तो लो। खामखा तुम क्यों अपने इन सगे संबंधियों के चक्कर में फंस करके अपने अमूल्य समय का बर्बाद करते हो? खूब नाम लेते रहो, चकाचक हो जाओगे, नहीं तो फकाफक तो होना अवसंभावी है, इसमें दो राय नहीं है। इसीलिए भक्ति भगवान से करो बिना हेतु से। और ये नहीं कि आज खूब कर लेंगे, कल नहीं, परसों करेंगे, यानी सदा निरंतर करना है, निरंतर करना है। तैल धाराधिपत, गंगा जी के प्रवाहवत, गंगा जी का प्रवाह गंगोत्री से चलता है, जाकर कहाँ मिलता है? गंगा सागर में, गंगा सागर मिलता है। गए हो गंगा सागर? गए होंगे आप? हम नहीं गए, न जाएंगे। श्री धाम वृंदावन अब क्या है? यहाँ तो कहते हैं भक्तों की पहुंच बड़ी जोरदार होती है नाम भगवान की कृपा से। एक ने कहा, अरे यहाँ बैठे बैठे क्या करते हो? राधे कृष्ण करते हो? चलो प्रयागराज, चलो अयोध्या जी, चलो काशी, चलो हरिद्वार। तो क्या कहते हैं सोचने, कीरत सुता के पग पग पे प्रयागराज। कीरत माने राहा रानी की माता जी हैं। राहा रानी के चरण चिन्ह में रज है न, रज धूली ब्रज की, उसमें करोड़ों प्रयागराज लोटपोट कर निहाल होते हैं। कीरत सुता के पग पग पे प्रयागराज, केशव के केल कुंज कोट कोट काशी हैं। अरे काशी जाकर, प्रयाग जाकर क्या करोगे? काशी बासी भगवान शंकर जी लोटपोट लगाते रहते हैं हमेशा, इसलिए काशी जाने कोई जरूरत नहीं। कीरत सुता के पग पग में प्रयागराज, केशव के केल कुंज कोट कोट काशी हैं। और कहते जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी आपके यहाँ उड़ीसा में, अरे जमुना में जगन्नाथ, क्यों चक्कर काटे? हम ब्रजवासी, वृंदावन वासी हैं। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर। जमुना जी में जो रज है बालुका, उसमें रामेश्वर जी विराजमान है। हम क्यों जाए तेलंग देश रामेश्वर जी की पूजा करने के लिए? और देखो गोपियों के द्वार द्वार पर हरिद्वार, जहाँ गोपियां जो है ना, गोपियां ब्रज की ललना है, उनके द्वार द्वार पर हरिद्वार झाड़ू लगाकर सफाई करते हैं। अब बद्री केदार जहाँ फिरते दासी हैं, बद्री नारायण, केदार नारायण, केदारनाथ बद्रीनाथ, दोनों हाथ में हाथ जोड़ करके क्या करूं क्या करूं क्या करूं बताइए, फिरते दासी हैं। अब तुम कहते ये चलो अच्छा
स्वर्ग चलोगे? स्वर्ग चलो। अरे राम, असल मोक्ष दिला देते, चलो मोक्ष लेने के लिए। स्वर्ग अपवर्ग व्यर्थ है, लेकर के करूं क्या? जानते नहीं हम वृंदावन वासी हैं, जानते नहीं हम वृंदावन वासी। क्या जोरदार ढंग के चोट में ऐसी भावना कैसी आ गई नाम की कृपा से। हमेशा नाम अमृत का रस आस्वादन करते करते उस वैष्णव श्रेष्ठ नाम जापक श्रेष्ठ हृदय में ऐसी तरंग जागृत हो गई, सबको जय गोपाल, यहीं सबके सब विराजमान है, वो कहीं नहीं जाना है। अरे कुलपति ने कहा अपने ब्रह्मचारियों से, उपनिषद अरण्य मिल गए वहाँ, वृंदारण्य द्रुमे द्रुमे पश्यो जद ब्रज बनता भूतवा श्रुति भी अवलोकतम ब्रह्म। अरे ब्रह्मचारियों, उपनिषद रूपी जंगल में ब्रह्म को मत ढूंढो, उपनिषद रूपी वेदों की ऋचाओं रूपी जंगल में ब्रह्म को मत ढूंढो। क्यों महाराज? अरे जद ब्रज बनिता भूतवा, वेदों की ऋचाओं ने ब्रज भूमि में आकर के ब्रज गोपियों का रूप धारण कर, अब ब्रज वेद के प्रतिपाद्य भगवान कृष्ण कहते हैं गीता जी में, वेदे शरह। सभी सुखी हो, किसी को भी दुख का सामना न करना पड़े, यही कामना है।